राय नमः। कल से 3 दिन का वट सावित्री व्रत आरंभ होने जा रहा है। वैसे सामान्यतः महिलाएं आजकल एक ही दिन अमावस्या के रोज इस व्रत को करती है, पर शास्त्रों में इसका जो उल्लेख व्रत करने का जो विधि है वो 3 दिन की मिलती है। 3 दिन का मतलब त्रयोदशी के दिन रात्रि को भोजन करना चाहिए एक टाइम, और चतुर्दशी को संध्या के समय फलहार लेना चाहिए, और अमावस्या के रोज निराहार रह करके भगवत का ध्यान करते हुए जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश और सावित्री इन तीनों को संतुष्ट करना चाहिए। और वट की पूजा करने से ये तीनों चारों संतुष्ट हो जाते हैं। वो किस प्रकार होते हैं बताया गया है कि जो वट का मूल भाग है उसके अंदर ब्रह्मा जी का निवास है, मध्य के अंदर भगवान विष्णु का निवास है जनार्दन का, और जो अग्रभाग है उसमें भगवान सांब सदाशिव का निवास बताया गया है, और जो संपूर्ण वट वृक्ष है उसके अंदर सावित्री का निवास है। तो बड़ के अंदर जल चढ़ा करके और जो अपने पास यथा मिलतोपचार द्रव्य है, पूजा की सामग्री है, उससे वट की पूजा करनी चाहिए। और वट की पूजा करके उसके 108 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है परिक्रमा करते हुए, और जब परिक्रमा करते हुए वो सूत लपेटा जाता है तो परिक्रमा के साथ साथ एक बार पूरा हुआ तो ओम विवस्वताय नमः एक बार बोलो। इस प्रकार लपेटते लपेटते 108 बार ओम विवस्वताय नमः, ओम विवस्वताय नमः बोलते हुए 108 बार कच्चे सूत को लपेटना है। और अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। बताया गया है कि जिन बालिकाओं के और जिन महिलाओं के वैधव्य योग होता है, या जिनका पति रुग्ण है और हमेशा कुछ न कुछ बीमारी परेशान करती रहती है, ऐसी महिलाओं को और ऐसी बालिकाओं को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के माध्यम से वे अपने पति की दीर्घायु प्राप्त कर सकती है। अब इस व्रत में 2 सावित्रियां हैं। एक सावित्री तो ब्रह्मा जी की पत्नी है जो पूरे संपूर्ण वट में निवास करती है, और एक सावित्री वो है जिसने सर्वप्रथम इस व्रत को किया, जिसके कारण आज ये व्रत प्रचलन में आया हुआ है और सब सौभाग्यवती स्त्रियां एवं बालिकाएं इसको करती है। वो सावित्री कौन सी है? वह अश्वपति की पुत्री और सत्यवान की पत्नी, उसका भी इसमें पूजन किया जाता है। इसमें 2 टोकरियां सजाई जाती है, जिसमें एक टोकरी के अंदर धान्य भर करके ब्रह्मा और सावित्री को स्थापित किया जाता है, दूसरी टोकरी के अंदर भी धान्य भर करके सत्यवान एवं सावित्री को विराजमान किया जाता है, और फिर वट की पूजा जड़ के अंदर रख करके पूजा आरंभ की जाती है। बताया गया है जिन महिलाओं को अपने सौभाग्य की कामना है उसको ये संकल्प अवश्य करना चाहिए, मम वेदव्यादि सकल दोष परिहारार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीति अर्थम तथा सत्यवान सावित्री प्रीति अर्थम च वट सावित्री व्रत महम करिष्यः। यानी दोनों सावित्रियों को इसमें बोलना है। और वट जो है वो विश्वास का प्रतीक है, दीर्घायु का प्रतीक है। जगह जगह पुराणों में, शास्त्रों में वट वृक्ष के बारे में खूब उल्लेख मिलता है। रामायण में एक जगह चौपा है, वट विश्वास अचल निर्धर्मा। और आगे चल करके तुलसीदास जी ने जो प्रयागराज में वेणी माधव जगह पर जो अक्षय वट है उसके बारे में बताया है कि संगमु सिंहासनु शुटि शोभा
छत्रु अक्षय वटु मुनि मन मोहा, यानी जो वेणी माधव जगह पर जो अक्षय वट है वो तीर्थों का छत्र के समान वहां सुशोभित हो रहा है, और उसका कोई आदि भी है ना कोई अंत है। जब से सृष्टि बनी है तब से वो वट है, और जब तक प्रलय नहीं होगी जब तक वो वट रहेगा, अक्षय है, कभी क्षीण नहीं होने वाला, यानी प्रलय के अंदर भी क्षीण नहीं होता है वो। साथ ही कुंभ ऋषि के परामर्श से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में जाकर के निवास किया। उस पंचवटी के अंदर भी 5 वटों का एक समूह है, उसको पंचवटी कहा गया है। और अपना जो भगवान श्री राम का वनवास का जो समय था वह काफी समय उन्होंने व्यतीत किया है, काफी तपस्या। आज वो तीर्थ के रूप में जाना जाता है पंचवटी के नाम से। तो इस प्रकार इस वट सावित्री के व्रत को करना कितना महत्वपूर्ण है आप लोग जान चुके होंगे। साथ ही इसकी एक कथा मिलती है पौराणिक, वो कथा सिद्ध करती है कि अगर कोई स्त्री अगर पति व्रत धर्म का पालन करती है तो वो यमराज से भी अपने पति को छुड़ा के ला सकती है, उसमें इतनी शक्ति होती है। यमराज भी उसके सामने नहीं टिक पाते हैं, देवता भी नहीं टिक पाते हैं। आपने एक कथा सुनी होगी, भगवान स्वयं जनार्दन ने, भगवान श्री कृष्ण ने जालंधर की पत्नी का पातिव्रत्य भंग करने के बाद ही उसको मार पाए थे, अन्यथा नहीं मार पाए थे। उसकी शक्ति थी पतिव्रत धर्म की। तो ये जो अश्वपति की पुत्री थी सावित्री, ये बहुत पतिव्रता थी। बताया जाता है कि मद्र देश के राजा हुआ करते थे ये अश्वपति, बहुत धर्मात्मा, अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह पालन पोषण करते थे। सब प्रजा इनके राज्य में सुखी थी, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। तो संतान नहीं होने के कारण ये बड़े दुखी थे। अपने राजगुरु ब्राह्मणों के सानिध्य में गए और ब्राह्मणों की आज्ञा से इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया संतान प्राप्ति के लिए। भगवत कृपा से कुछ ही समय पश्चात, यज्ञ संपन्न होने के कुछ ही समय पश्चात इनके एक संतान होती है कन्या, जिनका नाम इन्होंने सावित्री रखा। और देखते ही देखते सावित्री चंद्रमा की कला की भांति दिन रात बढ़ने लगी, और बढ़ती हुई पुत्री को देखकर एक दिन अश्वपति जो उनके पिता थे उन्होंने सोचा कि क्यों न अब इसका विवाह कर दिया जाए। तो अपने पुत्री को ही बोल देते हैं कि हे बेटे, आप स्वयं ही अपने योग्य वर का चयन करो और उसी के साथ मैं आपका विवाह संपन्न करवा दूंगा। इस प्रकार कहने पर जो सावित्री थी उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपने वर के रूप में चुना जो अल्पायु थे, उनकी ज्यादा उम्र नहीं थी, और जिनका राज्य शत्रुओं के द्वारा छीन लिया गया था, जंगल में इनको निकाल दिया गया था। वो थे कौन? दुत्मसेन राजा हुआ करते थे, जिनकी आंखों को, उन राजा की आंखों को शत्रुओं के द्वारा फोड़ दी गई। उनकी जो रानी थी उसकी भी आंखें खराब कर दी गई शत्रुओं के द्वारा, और सत्यवान सहित अपने माता पिता को लेकर के जंगल, घोर जंगल में रहते थे एक वृक्ष के नीचे। ऐसे व्यक्ति का सावित्री ने अपने वर के रूप में चयन किया, सत्यवान को। जब ये पता नारद जी को लगा कि सावित्री ने अल्पायु वर का वर्ण किया है जो सही नहीं है, वो जाकर के
अश्वपति जो उनके पिता थे जाकर के बताते हैं नारद जी कि आप अपनी पुत्री को समझाओ, जिस वर को वो वर्ण किया है उसने, उसकी 1 वर्ष की ही उम्र बची है। अश्वपति अपनी पुत्री को समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्पायु पति का वर्ण नहीं करना चाहिए। लेकिन सावित्री नहीं मानती है। वो कहती है कि पिताश्री, जीवन में पति का वर्ण एक ही बार किया जाता है, ये नहीं कि आज इस वर को चुन लेते हैं और कल दूसरे वर को चुन लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और आर्य कन्याओं का ऐसा कहीं पर वर्णन नहीं मिलता है कि एक पति को चुन लेने के बाद दूसरे पति की तरफ देखे भी या दूसरे व्यक्ति की तरफ देखे भी। ये धर्म परायण जो पति परायण जो व्रत होता है उसके खिलाफ है, ऐसा वो समझाती है अपने पिता को। और नहीं मानने पर राजा सभी व्यवहार का जो सामग्री होती है, जो उनको देने की वस्तुएं होती है, वो सब लेकर के अपनी पुत्री को साथ लेकर के जंगल में जाते हैं, जिस वृक्ष के नीचे सत्यवान और उसके माता पिता रहते थे। वहां जाकर के उन्होंने वाग्दान किया और फिर कन्या का दान करके अपने राज्य को लौट गए। सावित्री बड़ी धर्मपरायण, पतिपरायण और आदर्श नारी थी। वो अपने सास ससुर की उसी प्रकार सेवा करने लगी जिस प्रकार अपने माता पिताओं का आदर सम्मान करती थी। उसके लिए सास ससुर और माता पिता में कोई भेद नहीं था और अपने पति की भी सेवा करने लगी। समय व्यतीत होता गया। सावित्री को पता था कि मेरे पति की आयु कम है, तो जो ही समय नजदीक आ रहा था उसने व्रत रखना चालू कर दिया। और जिस रोज सत्यवान की उम्र पूरी हो रही थी, उस रोज सत्यवान जंगल के अंदर कुल्हाड़ी लेकर के ईंधन काटने के लिए जंगल जा रहे थे, तो सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। कहने लगी आज मैं आपके साथ चलूंगी। और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और उस वृक्ष के नीचे अचानक सत्यवान जो थे उनके सिर में इतना भयंकर दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है, वो चिल्ला उठते हैं और सावित्री से कहते हैं कि लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं ये दर्द नहीं सहन कर पाऊंगा। तो ही सावित्री देखती है कि बहुत से दूतों के साथ यमदूत पास बनाकर समूह खड़े हुए हैं सत्यवान के जीव को ले जाने के लिए। जो अंगुष्ठ प्रमाण जीव होता है उसको पास में बांध करके यमराज खींचता है और यमलोक की ओर दक्षिण दिशा में चल पड़ता है। लेकिन सत्यवती जो सावित्री थी वो घबराई नहीं और यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज बोलते हैं कि हे देवी, एक मृत मनुष्य का जीवित मनुष्य जहां तक साथ दे सकते हैं वहां तक आपने साथ दिया है, अब आप वापस जाइए, हमारे पीछे क्यों आ रही है। लेकिन वो नहीं मानी, लगातार उसके यमराज जी के पीछे चलती रही। यमराज जी प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के बोलते हैं कि आप कोई वर मांगो, मैं आपको वर देने के लिए तैयार हूं। आपकी जो पति परायण भक्ति है उसको देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हूं। सावित्री बोलती है कि मेरे जो सास ससुर हैं वो अंधे हैं, उनकी दोनों की आंखें सही हो जानी चाहिए, उनको नेत्र ज्योति आ जानी चाहिए। यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब देखो एक पति परायणी स्त्री की क्या पराकाष्ठा होती है। पति को मार करके यमराज जीव लेकर के, उसका जो अंगुष्ठ प्रमाण जीव है उसको लेकर के पास में बांध के लेके जा रहा है, लेकिन वो अभी अपने पति के जीवित होने का वर नहीं मांग रही है, अपने सास ससुर के बारे में सोच रही है और उनकी आंखों की ज्योति मांग रही है। यमराज की कृपा से उनको नेत्र ज्योति मिल गई और यमराज फिर आगे बढ़ने लगी जीव को लेकर के। सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। वो बोलते हैं यमराज कि आप ऐसा क्यों कर रही है, वापिस जाइए, आपको जाना चाहिए, मैंने आपका वर भी दे दिया आपको जो मांगा। लेकिन वो सावित्री नहीं मानती। फिर कुछ दूर जाने के बाद यमराज पुनः बोलते हैं कि अब कोई दूसरा वर मांगे, मैं आपको पति प्राण भक्ति से
बहुत प्रसन्न हूँ। तो सावित्री ने दूसरा वर क्या मांगा कि मेरा ससुर जी का जो खोया हुआ राज्य है वह पुनः मुझे उनको मिल जाए। यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और यमराज फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाते हुए देख करके वो बोलते हैं कि अब आपको नहीं आना चाहिए, लेकिन सावित्री नहीं मानती है और यमराज के पीछे पीछे चलती रहती है। कुछ दूर जाने के बाद पुनः वर मांगने के लिए कहती है। तो सावित्री बोलती है कि मैं आपसे और कोई ज़्यादा वर नहीं मांगना चाहती हूँ। ये वर है कि मैं जिस व्यक्ति सत्यवान को आप लेके जा रहे हो इसके 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूं। अब यमराज जी का दिमाग खराब हो गया, विचलित हो गया, सोचने लगे कि इसके 100 पुत्रों की मां बनने का मतलब आप जानती हो कि ऐसा ही तो मेरे को चाहिए, मैं और क्या मांगती हूं आपसे। जब तक ये वापस जीवित नहीं होंगे तब तक मैं इसके एक भी पुत्र की मां नहीं बन सकती, और मैं तो इनके 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यमराज उसकी जो पति परायण भक्ति थी उसे बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सावित्री से कहते हैं कि तथास्तु, ये भी मैंने आपको दिया। और जो अंगुष्ठ प्रमाण सत्यवान का जो शरीर था उसको छोड़ करके अपनी पास को समेट करके यमदूतों के साथ यमलोक को चले गए और सत्यवान को दीर्घायु की आशीर्वाद प्रदान कर गए। सत्य सावित्री और जो सत्यवान का जीव था वो वहीं पर आते हैं जिस वृक्ष के नीचे सावित्री की गोद में उसका पति का देह थी। तो जीव का संचार होता है और वो चैतन्य अवस्था में आ जाता है। चैतन्य अवस्था में आने पर उधर उनके माता पिताओं की आंखें सही हो जाती है, उनको राज्य प्राप्त हो जाता है, तो अपने राज्य में आ जाते हैं और राज्य में आकर के चिरकाल तक सभी सुख ऐश्वर्य संसाधनों को भोगते हुए भगवान की भक्त परायण होकर के उन्होंने जीवन व्यतीत किया। और उसी सावित्री के व्रत के कारण ये जो वट सावित्री पूजा या जो व्रत है ये आरंभ हुआ। अतः जिस महिलाओं की जितनी आस्था, जितनी भक्ति और जितनी शक्ति है उसके अनुरूप इस व्रत को करना चाहिए। जो 3 दिन तक कर सकती है उनको 3 दिन का करना चाहिए, जो 2 दिन का कर सकती है वो 2 दिन करना चाहिए, और जो 2 दिन भी नहीं कर पाए तो 1 दिन का तो उनको अवश्य करना ही चाहिए और अपने दीर्घायु की कामना अपने पति के लिए करनी चाहिए। जय राधे गोविंद, जय श्री कृष्ण।